ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए ऐसी कठिन तपस्या की थी जिसे सुनकर आज भी भक्तों का हृदय श्रद्धा से भर जाता है। माता पार्वती को पता था कि भगवान शिव को प्रसन्न करना आसान नहीं है, लेकिन उनके मन में महादेव के प्रति ऐसी अटूट श्रद्धा थी कि उन्होंने अपनी संकल्प को कभी नहीं छोड़ा। और जब भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक साधु का रूप धारण किया, तब माता पार्वती ने ऐसा उत्तर दिया कि स्वयं भोलेनाथ भी उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। आखिर क्या हुआ था उस समय? आइए सावन के इस पावन महीने में सुनते हैं माता पार्वती और भगवान शिव की यह अद्भुत पौराणिक कथा। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना के घर माता पार्वती का जन्म हुआ था। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखती थी। कहा जाता था कि माता पार्वती का मन हमेशा महादेव में लगा रहता था। उनके हृदय में एक ही संकल्प था, वह भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। लेकिन भगवान शिव तो संसार से विरक्त होकर कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन रहते थे। उन्हें न तो राजमहल की इच्छा थी और न ही सांसारिक सुखों की। माता पार्वती के सामने एक कठिन मार्ग था, लेकिन सच्चे प्रेम और अटूट भक्ति में बहुत शक्ति होती है। माता पार्वती ने निश्चय किया कि वह अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करेंगी। उन्होंने अपने राजमहल के सुखों का त्याग कर दिया और वन में जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कहा जाता है कि माता पार्वती ने लंबे समय तक भगवान शिव का ध्यान किया। आरंभ में उन्होंने फूल खाकर तपस्या की, फिर उन्होंने केवल पत्तों का सेवन किया और धीरे धीरे उन्होंने भोजन का भी त्याग कर दिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उनकी तपस्या को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। माता पार्वती के मन में केवल एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रही, लेकिन माता पार्वती अपने संकल्प से पीछे नहीं हटी। उनकी भक्ति देखकर देवताओं ने भी समझ लिया कि माता पार्वती का संकल्प अटूट है। उधर भगवान शिव माता पार्वती की तपस्या से परिचित थे, लेकिन महादेव उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन भगवान शिव ने एक साधु का रूप धारण किया और माता पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने माता पार्वती से पूछा, हे देवी, आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? माता पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। यह सुनकर साधु ने कहा, भगवान शिव, वह तो कैलाश पर रहने वाले एक विरक्त योगी है। उनके शरीर पर भस्म लगी रहती है, गले में सर्प है, उनके पास ना कोई राजमहल है और ना कोई सांसारिक वैभव। आप एक राजकुमारी है, आपको तो किसी राजकुमार से विवाह करना चाहिए। लेकिन माता पार्वती ने शांत स्वर में कहा, मेरे लिए भगवान शिव से बढ़कर कोई नहीं है। मुझे संसार का कोई वैभव नहीं चाहिए, मेरे लिए महादेव ही सब कुछ है। साधु ने फिर भगवान शिव की निंदा करते हुए माता पार्वती को समझाने का प्रयास किया, लेकिन माता पार्वती ने तुरंत कहा, आप मेरे आराध्य देव के बारे में ऐसा मत कहिए। भगवान शिव संसार के स्वामी हैं, वे भोले हैं, दयालु हैं और अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है, वह सभी के भगवान हैं। माता पार्वती की भक्ति और भगवान शिव के प्रति उनकी श्रद्धा देखकर उस साधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अचानक माता पार्वती ने देखा कि उनके सामने साधु नहीं बल्कि स्वयं महादेव खड़े हैं। महादेव ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। माता पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारा संकल्प अटूट है, तुमने अपनी तपस्या और श्रद्धा से मुझे प्रसन्न कर दिया। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया।
इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। उनका विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि वह शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती हमें यह संदेश देते हैं कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से बहुत शक्ति होती है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान को याद करता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, उसे अपने विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसलिए सावन के सोमवार के दिन जब आप भगवान शिव को जल अर्पित करें तो अपने मन में सच्ची श्रद्धा रखें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए बस इतना कहें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में सुख शांति बनाए रखना, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी को स्वस्थ और खुश रखना, मुझे हमेशा सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना। क्योंकि महादेव को दिखावा नहीं चाहिए, बस सच्ची भक्ति चाहिए। जिसके हृदय में सच्ची श्रद्धा हो, उसके लिए भोलेनाथ से कुछ भी दूर नहीं है। इसलिए इस सोमवार को पूरे विश्वास के साथ महादेव का नाम लीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ आपको और आपके पूरे परिवार को सभी मनोकामनाएं पूरी करे।